हेलो एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए लेकर के वीडियो मैथमेटिक्स की। जैसा कि डेली हम लोग करते हैं 7:30 बजे आपके लिए वीडियो ला देता हूँ मैं, और 10 क्वेश्चन होते हैं डेली। लेकिन आज एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सॉरी, आज 6 ही क्वेश्चन हैं इसमें और 6 ही करवाने वाला हूँ मैं। लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छे से देखना। बस मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिला है, इसलिए मैं तो आज वीडियो नहीं डाल पाता। लेकिन फिर सोचा मैंने कि आप लोगों को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, आप लोग डिमोटिवेटेड नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने कैसे भी करके 6 क्वेश्चन कर लिया और वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी कल से बिल्कुल नॉर्मल 10 क्वेश्चन, और मैं बाकी आपका जो है आगे सब कुछ कर दूंगा, मेकअप कर दूंगा इस चीज़ को, बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक और चीज़ की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, 1,38,600 मीटर स्क्वायर है। इसके चारों ओर 2 रुपये प्रति मीटर की दर से तार खींचने हैं, तो उसकी लागत क्या आएगी, ठीक है। देखिए मैदान छोड़ देते हैं हम, आपको पता होगा, अगर आप लोग खेत तो सबको पता है। देखिए मान लो किसी का खेत है, आपका ही खेत है, ठीक है। उसका जो क्षेत्रफल है वो वृत्ताकार है, यानी कि गोलाकार है, वृत्ताकार है, और उसका जो क्षेत्रफल है 1,38,600 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके चारों ओर जो है वो हमें 2 रुपये प्रति मीटर हर खेत को घेरने के लिए, ताकि कोई जानवर हानि ना पहुंचाए आपके खेत को। इसलिए खेत में जो फसल लगी है उसको, तो उसके लिए घेरा जाता है तार से, मतलब कि उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसी तरीके से करना है, और हमें 2 रुपये प्रति मीटर की दर से तार खींचने हैं, ठीक है। तो हमें लागत बतानी है। देखिए जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको पता है कि देखिए आपको क्षेत्रफल दिया गया है, आपके पास त्रिज्या नहीं है, ठीक है, त्रिज्या नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेना है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब त्रिज्या अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बाई पाई। तो इसके 1,38,600 बाई 22/7 करेंगे तो आपको पता है कि जब 1 है, 2 है और बाई 3 है, तो जब हम करेंगे तो 1 इन 2 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और बाई में 2 आ जाएगा, ऐसे होता है। तो इसलिए हमारा सबसे ऊपर क्षेत्रफल है, उसके नीचे 22 है, और उसके बाद 7 है, ठीक है। तो 7 ऊपर आ गया, तो इसीलिए मैंने किया है। अगर आप इसको करते हैं जब, तो आपका जो आंसर आएगा 210 मीटर आएगा, जो आपकी त्रिज्या, ठीक है। अब त्रिज्या 210 मीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपका जो वृत्ताकार मैदान है उसका जो खर्च आएगा उसको निकालना है आपको, ठीक है। त्रिज्या जब इतना आ गया तो आपको क्या करना है, 2πr, यानी कि 2 × 22/7 इंटू r हो जाएगा आपका 210 मीटर। अब आप निकाल दोगे, इसकी परिधि में निकाल रहा हूँ, तो हो जाएगा 30, और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाएगा 600, 1200, 1320, और अगर हम 2 से करते हैं तो इसको, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2640। हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले क्षेत्रफल वाला, तो हमें सबसे पहले परिधि निकालनी होगी। परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या निकालेंगे इस तरीके से, और उसके बाद बाकी निकाल करके हम कर देंगे, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। हम देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कार 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करती है, तो कार की गति किलोमीटर आवर में क्या होगी। एक कार है जो कि 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करती है, हमें बताना है कि वो उसकी गति जो है प्रति घंटे क्या है, प्रति घंटे कितने किलोमीटर वो चलेगी। देखिए कैसे निकालना है, कार की गति किलोमीटर आवर में हम निकालना है, = स्पीड मीटर सेकंड में जो है, ठीक है, इंटू 18/5। अब आपको एक चीज मैंने क्लियर किया है पहले भी, कि अगर आपको मीटर में निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, 5/18 कर देना है, और अगर आपको किलोमीटर में निकालना है तो आपको 18/5 करना है। ये हमेशा आप ध्यान रखना, बाकी कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें किलोमीटर में निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। 10 जो है स्पीड है मीटर सेकेंड में, तो 10 × 18/5 हम निकालेंगे तो हमारा 36 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्या, 36 किलोमीटर घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पे है, एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। यदि कमरे की वायु का आयतन 3000 मीटर क्यूब है तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी। एक कमरा है जो कि क्या है कि 20 मीटर है,
लंबा और 10 मीटर है चौड़ा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें चौड़ाई ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कमरे की ऊंचाई जब भी निकालनी हो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, कमरे का जो टोटल आयतन है और उसके बाद उसमें डिवाइड कर देंगे हम लंबाई इंटू चौड़ाई से। ठीक है, तो निकल जाएगा हमारा जो 3000 मीटर क्यूब है तो हम ऊपर रखेंगे और 20 इंटू 15 हम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 300। और अगर हम कट कर देते हैं 300 बाई 3000 में डिवाइड कर देते हैं 300 से तो हमारा हो जाएगा 10 मीटर। तो हमारी जो ऊंचाई हो जाएगी कमरे की 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग। मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को कि देखिए मूलों का, अब सबसे पहले मैं बता देता हूं ए बी सी इसको मानेंगे हम कैसे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है, आपको पता होगा कुछ भी नहीं है यानी कि 1 छिपा हुआ है यहाँ पे, तो हम 1 है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ -6 है और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे 1 को और बी मान लेंगे -6 को और सी मान लेंगे 2 को। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे ही करेंगे, सी मानेंगे 2 को, जो भी यहाँ पे होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग का जो होता है आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, -b/a होता है मूलों का योग और हमें निकालना है तो -b/, हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे कर देंगे -6/1 क्योंकि -6 है और माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके मूलों का योग हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहीं पे अगर पूछ देता कि मूलों का गुणनफल क्या होगा सेम क्वेश्चन में तो आपको क्या करना होता, मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका हो जाता है c/a। तो c/c क्या है हमारा यहाँ पे 2 है और a क्या है 1 है, 2/1 करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो मूलों का गुणनफल पूछता तो यहाँ पे 2 होता। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। अब हमें मूल निकालना है इसके लिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम पहले मेथड कर लेते हैं इसको, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, हम तोड़ देंगे इसको, प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अगर जिनको पता होगा, जिन्होंने किया होगा, जिनका बेसिक ठीक होगा उनको तो पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, लेकिन जिनका नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x ये कहाँ से आया ये बताना है मुझे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं मन में ही कर लेंगे अपने मन के अंदर तो हमारा कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा, ये अगर दोनों को करते हैं तो -35 होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उस अंक को सोचना है, उस संख्या को रखना है जो कि अगर हम इसको प्लस 7x माइनस 5x को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आना चाहिए। किसके बराबर, -35x स्क्वायर के। तो हम करके देखते हैं, तो हम अगर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस और 7x इंटू 5x करेंगे तो हमारा 35x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे वो भी संख्या जरूर अगर ये हो है, लेकिन एक चीज और होना चाहिए इसमें। अब हम यहाँ पे अगर प्लस करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, प्लस 2x आना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 7x माइनस 5x अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि घट जाएगा, यानी वो हो जाएगा प्लस 2x। तो प्लस 2x भी आ गया, माइनस 35x स्क्वायर भी आ गया। क्लियर है, तो उसी हिसाब से आपको तोड़ना है। जहां भी जैसा क्वेश्चन होगा इस हिसाब से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई और उस हिसाब से कोई संख्या सोचेंगे और उसके बाद जो कि इसको भी जोड़ने पे इतना आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे x को कॉमन कर लेंगे और फिर x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर और 7x सेम है, -5 को कॉमन करेंगे, x रखेंगे प्लस 7। अब देखिए अगर आपका जब तक अगर यहाँ पे माइनस आ गया होता x माइनस 7 देन आप समझ लो आपका गलत है। दोनों जो ये है ये कभी भी सेम ही आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आप ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, ये याद रखना। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब हम यहाँ से इन दोनों में से एक निकाल लेंगे और ये जो x माइनस 5 है इसको साथ में ला देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और x प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारा x माइनस 5 है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो हमारा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, यानी कि माइनस हट जाएगा, इधर आ जाएगा। तो उसके बाद x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो हमारे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आज लास्ट है आज का क्वेश्चन। 6 नंबर, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें से छोटी 75 है तो दूसरी है।
देखिए गाइज, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर अनुपात का क्वेश्चन आता है तो आपको नेवी एमआर के एग्जाम में। आपको क्या करना है, देखिए मैंने मान लिया कि संख्या जो है, जो अनुपात वाली संख्याएं है वो है 3x और 4x। अनुपातों को 3x 4x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो छोटी संख्या है वो 3x और जो बड़ी संख्या है वो 4x। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए 3x यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए ये सब जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके जो होता है ना क्वेश्चन से ही बन जाता है आंसर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बस लैंग्वेज समझना पड़ता है इसके लिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उनमें से छोटी जो है 75 है, यानी छोटी कौन सी है 3, यानी कि 3x वाली। तो 3x इज इक्वल टू 75 हम लिख सकते हैं ना, 75 के इक्वल है 3x। अब हम अगर x निकालना चाहेंगे तो इसको कट कर देंगे 75 में, तो हमारे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अब हम अगर हम बड़ी संख्या को निकालेंगे इसी बेस पे, यानी कि हमारा जब x मिल गया 25, तो हमें बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, 4x से बड़ी संख्या तो हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 25 में, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 100 आ जाएगा। समझ गए। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जा रहा होगा। और बस आज के लिए 6 ही क्वेश्चन था, बाकी कल मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा के इसको जो ये आज कमी है उसको कल पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस आप लोगों को अच्छे से देखना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करना है और खुद से भी मेहनत करना है, बस इसी पे ध्यान देना है। बाकी इस बार कंफर्म है एमआर के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो यार, ठीक है। और बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।